हेलो, सभी को नमस्कार एक बार फिर से और स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। ठीक है, हम लोग ज्योमेट्री कर रहे थे, है ना। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 120 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटा का बटन बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाला सभी लेटेस्ट अपडेट चैनल के द्वारा आपको पता चल जाए। अब इस चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से एसएससी का स्ट्रेटेजी आने वाला है। जो मैथ का प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, इंग्लिश का प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, जीके जीएस का प्रिपरेशन और रीजनिंग का प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अब हम लोग वीडियो लाने वाले हैं पूरे रिसर्च के बाद, ताकि तैयारी जो पूर्ण रूप से तैयारी करना चाहते हैं, पूरे लगन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क करके, ना कि हार्ड वर्क करने का जरूरत है, स्मार्ट वर्क करके उसको जल्द से जल्द क्रैक करें। क्योंकि जो एग्जाम होने वाला है हमारा सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस वगैरह, अभी एसएससी का फिलहाल जो नया आ रहा है अपडेटेड एग्जाम, वो सब लास्ट एग्जाम है। उसके बाद हम लोग को सीधे सीईटी देना पड़ेगा। सीईटी के बाद सब सीईटी के थ्रू चलेगा, सारा एग्जाम, सारा वैकेंसी सीईटी के थ्रू चलेगा। ठीक है, तो लास्ट है एसएससी का इस बार। ध्यान लगा के पूरी ताकत के साथ मेहनत करके हम लोग आगे बढ़ेंगे सब मिलके, और आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे द यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम को। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। क्वेश्चन नंबर 121 बोल रहा है एक समद्विभुज त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है, एक्स वाई पैरेलल है BC हो, यदि एंगल A बराबर 30 डिग्री तो एंगल BXY का मान कितना होगा। देखिए, समद्विभुज मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। A है, B है, C है, AB बराबर AC है हमारा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। XY जो है वो BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल है XY, ऐसे होगा XY। ठीक है, ये हमारा पैरेलल हो गया। उसके बाद बोल रहा है एंगल A बराबर 30 डिग्री, A बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, तो BXY का मान क्या होगा, BXY का मान क्या होगा, इसका मान हमसे पूछा है। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और कितना आसान तरीका से ये सोल्व हो जाएगा। अब बताइए, इस समद्विबाहु त्रिभुज है बड़ा बड़ा ABC और ये दोनों साइड बराबर है, तो इसका ये दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं। और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री ऊपर हो गया। ठीक है, तो बचा कितना हमारा 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 30 डिग्री तो एंगल ले लिया, और B प्लस C मिलकर के कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तीनों एंगल मिलकर के हमारा 180 डिग्री। अब ये जो दोनों का निकला है वो 150 निकला है, तो हम इसको कितना दे और इसको कितना दे, ये क्वेश्चन बनेगा ना। लेकिन हम इसको आसानी से बीच से इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। अगर ये B प्लस C 150 है तो इसको हम 75 दे सकते हैं और इसको हम 75 दे सकते हैं। ये 75 देने का कारण ये है क्योंकि ABC जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का ये दो साइड आपस में बराबर है तो इसके सामने वाले दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, इसलिए हम ये दोनों एंगल को आपस में बराबर बराबर भागों में बांट दिए हैं। इतना क्लियर हो गया। अब बात आता है कि BXY का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एक देखिए बताते हैं, एक लाइन सेट एंगल, रेखा एवं कोण का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब दो रेखा आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, जब दो रेखा एक दूसरे के आपस में पैरेलल हो, तो इसकी जो ट्रांसवर्सल रेखा होती है, जो इसको तिर्यक रेखा जो काटती है इसको, ये अंतर, ये एंगल और ये एंगल, मान लीजिए ये A है ये B है, तो A प्लस B बराबर 180 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहां पे देख रहे होंगे कि BC और XY एक दूसरे का पैरेलल रेखा है और ये जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पे 75 और यहाँ पे x मान लीजिए इसको। ठीक है, 75 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। पैरेलल में दो अंतः कोणों का अल्टरनेटिंग
सॉरी अल्टरनेट नहीं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, इंटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पे देखिए x इक्वल टू 180 माइनस 75, x इक्वल टू 105 डिग्री। ये मेरा क्लियर आंसर हो गया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। 122 नंबर। 122 नंबर में क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण 115 डिग्री है और एक आंतरिक सम्मुख कोण 45 डिग्री का है, तो अन्य दो कोण का माप बताइए। देखिए त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, ठीक है, ये त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया जो कि है आपका 115 डिग्री, ठीक है, और एक आंतरिक सम्मुख कोण, इसके सामने वाला एक अंदर कोई जो है वो 45 डिग्री का है। चलिए मान लेते हैं कि हम ये 45 डिग्री का है, तो अन्य दो कोण का मान बताइए। इसका मतलब एक एंगल ये और एक एंगल हमारा ये दोनों का मान पूछ रहा है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, ये सब बच्चा क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का मतलब रेखीय कोण, रेखीय कोण पे टोटल कंप्लीटली 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 115 है, तो यहाँ पे हम कितना रखें कि ये दोनों मिलकर के 180 हो जाए। अब बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 यानी 65 डिग्री रखेंगे हम, तो यहाँ पे कंप्लीटली 180 डिग्री का ये हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इस ट्रायंगल में हम लोग आ जाइए। इस ट्रायंगल में तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री हमारा होना चाहिए, लेकिन हो कहाँ रहा है, 5 5 10 की शून्य हाथ में 1 6 4 10 है कि 11, 110 ही हो रहा है। तो 180 पहुंचने के लिए कितना रखना पड़ेगा, 70। और 180 हम लोग क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमारा हो गया जो नया 2 एंगल पूछा हमसे, वो हो गया 70 और 65, अन्य 2 एंगल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 65 किसमें है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123, 123। क्वेश्चन नंबर 123 बोल रहा है एबीसी, त्रिभुज एबीसी के एबी और एसी के मध्य बिंदु क्रमशः पी और क्यू है। यदि पी क्यू का लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो भुजा बीसी की लेंथ कितनी होगी। चलिए देखिए, ए बी सी, एबीसी, एबी और एसी के मध्य बिंदु, एबी का मध्य बिंदु और एसी का मध्य बिंदु पी और क्यू है, ठीक है। यदि पी क्यू यहां से ऐसे, यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है तो बीसी बराबर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक स्टेटमेंट अभी बोलेंगे, वो लिख नहीं सकते हैं, बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लिख इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा बर्बाद होगा, और अगर आप सुन लीजिएगा, एक बार ध्यान लगा के सुन लीजिएगा, तो वो क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और कभी भी कहीं भी बड़ा क्वेश्चन में उसको इंक्लूड करके उससे आंसर पूछता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे डायरेक्ट क्या बोल रहा है। अब आप ये सुनिए कि त्रिभुज ए बी सी में एक साइड ए बी और एक साइड ए सी है, उसका 2 मध्य बिंदु है, ठीक है। एक मध्य बिंदु इसका और एक मध्य बिंदु इसका, और दोनों को मिला करके एक सरल रेखा खींचा है, ठीक है, और इसका लेंथ दे दिया है और तीसरा साइड का लेंथ पूछा है। तो आप ध्यान से सुनिए और एकदम फोकस लगा के सुनिएगा। हम ये बोलने जा रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के 2 साइड पे मध्य बिंदु को मिलाने से बनी सरल रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने से बनी सरल रेखा, वो तीसरी साइड के हमेशा समानांतर और हमेशा आधी होती है। क्या बोले, फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिएगा कि त्रिभुज के 2 साइड पे मध्य बिंदु, त्रिभुज के 2 साइड पे मध्य बिंदु के मिलाने से बनी सरल रेखा तीसरी साइड के हमेशा समानांतर, हमेशा पैरेलल, और तीसरी साइड से हमेशा आधी होती है। अब बताइएगा, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन में आप लोग देख रहे होंगे
कि कौन कौन सा है, तो हमको तो ऑप्शन से मतलब नहीं है। हमेशा तीसरी साइड से हमेशा पैरेलल तो है, ठीक है। उसके बाद हमेशा आधी होती है, तो जब आधी होगी तो ये आधी है, बीसी का पीक्यू क्या है, आधी है। तो हम बीसी का कितना लेंथ रखें कि पीक्यू उसका आधी हो जाए, तो बीसी का हम 12 रखेंगे। क्लियर आंसर बीसी बराबर 12। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। लैंग्वेज का क्वेश्चन था, लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं था, लैंग्वेज में हम आपको इसको समझाए हैं। ऑप्शन नंबर है 2, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। 124 नंबर में बोल रहा है किसी समद्विभुज एबीसी त्रिभुज का शीर्ष कोण ए उसके कोण बी से 3 गुना है, तो कोण ए का माप क्या होगा। देखिए समद्विभुज त्रिभुज, अभी लगातार क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज का चल रहा है, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि बी से 3 गुना है, ए जो है बी से 3 गुना है। मान लीजिए ये एक्स है तो ये 3x है, और ये त्रिभुज कौन सा है, समद्विभुज त्रिभुज है। क्वेश्चन रीड कर सकते हैं फिर से, उसमें बोल रहा है कि किसी समद्विभुज त्रिभुज एबीसी का शीर्ष कोण ए उसके कोण बी से 3 गुना है, तो कोण ए का वैल्यू बताइए। अब हमको ये बताइए ई इससे 3 गुना है तो ई एक्स होगा, तो ये 3x होगा, 3 गुना हो गया, ठीक है। ए बी बराबर ए सी है, समद्विभुज त्रिभुज है, तो ए बी बराबर ए सी है, तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। क्लियर, एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। अब बताइए अगर ये एक्स है तो ये एक्स होगा कि नहीं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 3x 4x 5x इक्वल टू 180, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों एंगल का हम जो रेशियो निकाले हैं उसको जोड़ दिए। 5x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/5 36 डिग्री। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि एंगल ए बराबर क्या होगा। एंगल ए बराबर मेरा 3x है, x बराबर है मेरा 36, 3 गुना 36 108 डिग्री। मेरा बिल्कुल सही आंसर। ये सब बच्चा क्लास का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 पे। क्वेश्चन नंबर 125 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर बीसी है, एंगल एबीसी बराबर 50 डिग्री, भुजा बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि बीसी बराबर सी डी, तो एंगल बी ए डी का मान बताइए। देखिए ये हो गया मेरा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है मेरा कि बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है, बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि बीसी बराबर सी डी, जितना लेंथ यहां से यहां तक का है उतना ही लेंथ यहां से यहां तक का है। क्लियर, ठीक है। तो एंगल बी ए डी का मान क्या होगा, तो एंगल बी ए डी का मान क्या होगा। हम देखिए यहां से ये वाला एंगल बना रहे हैं, इतना दूर तो होगा ही, और इसको इंक्लूड करके पूछा टोटल, ये टोटल, ठीक है। एंगल बी ए डी का मान क्या होगा। आपको अगर लगातार मेरा क्लास कंटिन्यू देख रहे होंगे तो एक चीज हम बताए थे, यहां पे देखिए कि अगर किसी भी त्रिभुज में इस तरीका का हो, ये साइड को दो आपस बराबर भागों में बांटे कोई सरल रेखा, और उस सरल रेखा का लेंथ इस आधार के आधा हो, मतलब इसका एक पार्ट के इक्वल हो, तो शीर्ष पे जो कोण बनते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के बनते हैं। और यहाँ पे एंगल ए बराबर बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर 90 डिग्री होगा। क्लियर, ये हुआ मेरा राइट आंसर, ठीक है। लेकिन अब हम इसको दूसरे तरीका से, जैसे क्वेश्चन में बोला है उस तरीका से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर 50 डिग्री बोला था ना, तो ये हमारा हो गया ए बी सी 50 डिग्री। देखिए डायरेक्ट ये है, अगर आपको ये
कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पता पकड़ लिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 पार्ट में है, इक्वली बटा हुआ है, और बीच से जो शीर्ष से रेखा आ रही है उसका भी लेंथ इसका 1 पार्ट के बराबर है। तो यहाँ पे शीर्ष पे जो बना एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं और धीरे धीरे बातों को समझते हैं कि वो 90 डिग्री होता कैसे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 50 डिग्री को मेरा क्वेश्चन में गिवन है। अब बताइए कि ये 50 डिग्री है, ये साइड बराबर है, तो इसके सामने वाला साइड ये बराबर हो गया, इसके सामने वाला साइड ये 50 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भी साइड 50 डिग्री होगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में जब त्रिभुज के 2 साइड आपस में बराबर होते हैं तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये 2 साइड आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाले दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब बताइए 50-50 हम यहां पे लिख दिए 100, क्यों लिखे होंगे आपको पता चल गया होगा। 2 अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट सामने वाला जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल होता है यहाँ पे 100 डिग्री, ठीक है। अब बताइए ये 2 साइड बराबर है, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल, ये पूरा नहीं, ये हाफ का बात कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ACD में। अब ACD में बन रहा है तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, लेकिन ये 100 ले लिया। और ये साइड जब आपस में बराबर है तो यहाँ पे 80 को हम लोग 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, 40-40, तो ये कंप्लीटली ले रहा है कि नहीं 180 का, 40 100 140 प्लस 40 180 डिग्री। ये सब छोटा छोटा बात है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम 40 दे दिए। अभी पूरा का पूरा कवर कितना कर रहा है, इधर इतना दूर 50 है और इतना दूर 40, 50 40 90, यानी एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री मेरा वहां से भी हम पकड़ लेते हैं। अगर वो चीज हमको आता तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपका 3, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। आप लोग सोचते होंगे एकदम धड़ धड़ क्वेश्चन चलते रहता है, बीच में गप सड़का नहीं करना है। एकदम पहले बुक देख रहे हैं ना, बुक का मोटाई कितना है, इतना है, उसमें 10,500 प्लस क्वेश्चन है, कंप्लीट करने में टाइम लगेगा ना। गप करेंगे नहीं, छोड़िए, गप नहीं कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 बोल रहा है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, PQ एक रेखाखंड है जो AB को P पर और AC को Q पर काटती है, ठीक है। और PQ जो है पैरेलल है BC का। AP:BP का अनुपात 3:5 है और PQ की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई बताइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी किए हैं बहुत सारा, ABC, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है, क्लियर हो गया यहां तक। PQ एक रेखाखंड है जो AB को P पर है, ठीक है, और AC को Q पर काटती है, और यही रेखाखंड है। और वो जो PQ है वो BC का पैरेलल हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरीका से हम लोग कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, AP:BP का जो अनुपात है वो 3:5 है, यानी A से लेकर के P तक का 3 और B से लेकर के P तक का 5, ये है। उसके बाद बोला है PQ का लेंथ 18 सेंटीमीटर है, तो BC का लेंथ बताइए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि जब आधार के समानांतर कोई रेखा होती है तो यहाँ पे जो बनता है त्रिभुज APQ और ABC हमेशा एक दूसरे के सिमिलर यानी समरूप हो जाते हैं। होने का कारण भी बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे। अब समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो इनके संगत भुजा कैसे होते हैं, AP छोटा वाला त्रिभुज का एक संगत ले लिए, फिर इसी का संगत भुजा कौन हो जाएगा, इसका बड़ा वाला AB, ठीक है। PQ छोटा वाला त्रिभुज का एक भुजा ले लिए, इसका संगत कौन हो जाएगा, BC, अनुपात में बराबर हो गया। क्लियर यहां तक। AP का लेंथ कितना है 3, AB का लेंथ कितना है, यहां से AP का लेंथ 3 था, AB का लेंथ 3 और 5 टोटल 8 हो जाएगा, इक्वल टू PQ का लेंथ हमारा 18 गिवन है, 18, BC मेरा पूछा है, हम BC को ऐसे ही रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा आप,
ठीक है। तो 3BC 18 इंटू 8, 3BC इक्वल टू 18 इंटू 8। कोई दिक्कत? BC की इधर मल्टीप्लाई में है 3, इधर आके डिवाइड में कट जाएगा 6 से। 6 यहाँ पे अच्छा से लिखिए, लिखिए नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 गुना 8 48, यानी BC का जो लेंथ है वो मेरा 48 है। तो ये मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 यानी 127। दीपावली खत्म हो गई है, फिर भी पड़ाका नहीं पटाखा छूट रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। बोल रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और बराबर 15 है, यानी जो AB बराबर AC है उसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है और BC पर A से शीर्ष लंब 12 सेंटीमीटर लंबा है। भुजा BC की लंबाई कितनी होगी? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज ABC, समझ गया? ठीक है, बोल रहा है AB बराबर AC है, AB बराबर AC बराबर 15, यानी जितना AB का 15 लेंथ है उतना ही लेंथ AC का है, ये अलग है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद बोल रहा है और BC पर A से शीर्ष लंब है, A से BC पर शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड 90 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज में वही एल्टीट्यूड मीडियंस का काम करता है, यानी वही शीर्ष लंब माध्यिका का काम करता है, कोण द्विभाजक का काम करता है, सब चीज का काम करता है। ठीक है, तो आप बताइएगा। उसके बाद बोल रहा है शीर्ष लंब का लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ये मीडियन का भी काम करता है, तो इसको दो आपस बराबर भागों में बांट देता है। माध्यिका का काम क्या होता है? शीर्ष से चलता है एक रेखा और सामने वाले साइड को दो आपस बराबर भागों में बांट देता है, और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है शीर्ष लंब। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब बताइए कि एक यहां से यहां इधर ढकिएगा आप, तो यहां से देखिएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इस त्रिभुज में आधा से। ठीक है, तो इसका ये वाला अगर साइड निकल जाएगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा BC का लेंथ पता चल जाएगा, वही तो हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब हम इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिसमें P² प्लस B² बराबर H² होता है। ये तीनों साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का, एक लंब, एक आधार और एक कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम क्यों इतना लंबा एग्जाम में क्यों करने जाएंगे? हमको याद रखना है, जैसे 3, 4, 5, 6, 8, 10 ट्रिपलेट होते हैं, उसी तरीका से 9, 12, 15 ट्रिपलेट होता है। अगर आप इसको निकालिएगा ना इस तरीका से, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है? आधार। ये हमारा हो गया आधार, तो आधार निकालने के लिए हम रखेंगे तो P² को ले जाएंगे उधर, तो B² बराबर H² माइनस P², और उसके बाद इसी को इस पे रखेंगे तो हमारा लास्ट में निकल के आएगा 9। तो उतना लंबा नहीं करना है, हम डायरेक्ट याद रखेंगे ट्रिपलेट। हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट भी बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, आप हमारे साथ बने रहिए सिर्फ। ठीक है, तो ये 9 हो गया, तो ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 BC बराबर हो गया कितना? 9 + 9 यानी 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे भी ये सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब CHSL MTS के सेट में मिलेगा। CGL वाले बने रहे ये सब क्वेश्चन के साथ, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के उसको निकालिए कि किस तरीका का क्वेश्चन किस तरीका से पूछ रहा है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128 नंबर। चलिए 128 नंबर को रीड कीजिए। यदि एक समद्विभुज त्रिभुज ABC में AD BC के D पर मिलने वाली विषम भुजा का माध्यक है। अच्छा, AD जो है BC के D पर मिलने वाली विषम भुजा का माध्यक है, DP एंगल ADB का कोण द्विभाजक है, और PQ AC के Q पर मिलने वाली BC के समानांतर खींची जाती है, तो PDQ का माप क्या होगा? चलिए देखिए, ABC एक क्या है मेरा? समद्विभुज त्रिभुज।
ए बी सी, यानी ये दो भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, दो भुजा आपस में बराबर है। एडी जो है बीसी के, ये विषम भुजा है इसका, ये दो भुजा आपस में बराबर है तो ये विषम भुजा ही होता है, तीसरी भुजा। ठीक है, तो एडी जो है बीसी के पर मिलने वाली माध्यिका है। एडी ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, तो ये दो बराबर भागों में बट गया। माध्यिका का काम ही यही होता है कि शीर्ष से चल करके सामने वाले भुजा को दो आपस बराबर भागों में बांटना। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए डीपी माध्यक, डीपी जो है, डीपी एंगल एडीबी का कोण द्विभाजक है। एडीबी का डीपी, ये जो कोण बना है यहाँ पे, इसका कोण द्विभाजक है डीपी। ठीक है, अब देखिए पी क्यू एसी के क्यू पर मिलने वाली बीसी के समानांतर है। पी क्यू एसी पर, एसी के क्यू पर, यहाँ पे एसी के क्यू पर, पी क्यू एसी के क्यू पर मिलने वाली बीसी के समानांतर है। तो ये ऐसे हो गया, पी डी क्यू का लेंथ, पी डी क्यू का एंगल क्या होगा, एंगल पी डी क्यू क्या होगा, ये है फिगर। अब इसको ध्यान से सुनिए। एबीसी मेरा कौन सा त्रिभुज था, समद्विबाहु त्रिभुज, ये दो भुजा आपस में बराबर थे। ठीक है, ये जो है एडी वो माध्यक है। माध्यक होता है, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यक होता है वही परपेंडिकुलर लंब का काम करता है। इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, तो इधर भी 90 डिग्री हुआ। जब इधर 90 डिग्री हुआ तो इधर भी 90 डिग्री होगा, और जब इधर 90 डिग्री होगा तो ये जो है डीपी एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर, एंगल बाइसेक्टर है, तो इसको बांटा 45 इधर और 45 इधर। यहां तक कोई दिक्कत? अब बताइए, ये जो लाइन है, ये वही सब चीज का काम करता है, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है, कोण द्विभाजक का भी, और एल्टीट्यूड का भी, परपेंडिकुलर का भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको, ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा होगा, तो 45 इधर तो 45 इधर, यानी पी डी क्यू बराबर 90 डिग्री। क्लियर होगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आप समझ रहे होंगे बहुत आसानी से। चलिए एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए ए बी सी हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और ए से लेकर के डी तक एडी जो है हमारा वो माध्यक है। वही माध्यक हमारा परपेंडिकुलर का काम करता है, लंब का काम करता है। इसका मतलब इधर 90 डिग्री होगा तो इधर भी 90 डिग्री होगा। और ये जो डी से लेकर के पी तक का जो लेंथ है, लंबा रेखा, सरल रेखा है, वो एंगल बाइसेक्टर है। क्वेश्चन में गिवन है वो एंगल बाइसेक्टर है ए डी बी का। अगर ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है और ये टोटल 90 डिग्री है तो 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद ये जो सरल रेखा है वो माध्यक है और वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। तो इस एंगल पे वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। तो 45 अगर इधर है तो उधर भी 45 होगा। तो 45 45 पी से लेकर के डी क्यू, पी डी क्यू में 45 45 90 डिग्री। ये मेरा राइट आंसर हो गया, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। 129 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने और 4 ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट है, और कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन बिल्कुल सही है ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग रीड करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी स्टेटमेंट नंबर, कथन नंबर 1। वो है 2 समान त्रिभुज सदा सर्वांगसम होते हैं। बिल्कुल सही है, जब 2 त्रिभुज समान हैं तो वो सर्वांगसम होंगे। ठीक है, 2 समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये भी सही है। अगर एक है 3 4 5 का ट्रिपलेट का राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी एक त्रिभुज है, और उसी के शेप का एक और बना दे 3 4 5 का, तो दोनों का क्षेत्रफल निकलेगा तो बराबर हुआ कि नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी मेरा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 भी मेरा सही हो गया अभी तक। अब चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। यदि 2 त्रिभुज की तदनुरूपी भुजाएं अनुपातिक हो तो वो समरूप होगी। हाँ, समरूप त्रिभुजों का जो भुजा होता है वो सब अनुपातिक, एक दूसरे के अनुपातिक होते हैं। ठीक है, तो ये भी मेरा सही हो गया। अब चौथा नंबर बोल रहा है कि 2 बहुभुज समरूप होंगे
यदि उनकी तदनुरूपी भुजाएं अनुपातिक हो। तो ये तो जस्ट रिवर्स है किसका, सिमिलर ऑप्शन नंबर 3 का। वहां पे सिर्फ ट्रायंगल का बात किया, यहाँ पे बहुभुज, और बहुभुज में एक बार मेरा ट्रायंगल भी आ जाता है, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आपको पता होगा कि इसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से चारों कथन सही है आपका। ये क्वेश्चन एक तरीका से हटके है नहीं, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ एक ऑप्शन नंबर 5 होगा जिसमें इनमें से सभी हो सकता है, या कोई हटा करके, लेकिन इस क्वेश्चन में जो गिवन स्टेटमेंट है वो मेरा बिल्कुल चारों का चारों सही है। तो हम क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया होगा, क्या बनाया होगा। ठीक है, तो हमारा चारों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे हम किसी ऑप्शन को नहीं बोलेंगे, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो 129 नंबर का हो गया करेक्ट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130 नंबर में बोल रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज, पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बन गया, ये 90 डिग्री का होता है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो छोटे कोनों का माप का बीच का अंतर 8 हो तो सबसे छोटे कोण कौन सा होगा। क्वेश्चन समझ गए। बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में दो छोटा कोण, ये तो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये जो होगा ये तो हमेशा 90 से छोटा छोटा होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो छोटे कोण हैं वो दोनों में से दोनों को बीच का अंतर 8 डिग्री है, तो सबसे छोटा कोण उनमें से क्या होगा। तो चलिए हम इसको आपको ले चलते हैं ऑप्शन के थ्रू। चलिए आप ऑप्शन नंबर सबसे छोटा कोण मान लीजिए कि हमारा ये है, सबसे छोटा वाला, यही हमसे पूछा ना कि सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, और ये जो होगा वो कोण हो एंगल, और ये दोनों के बीच का जो अंतर है, ये जो दोनों का बीच का अंतर है, देखिए ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा। चलिए इसको बीच वाला लिख लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, अब बीच वाला और सबसे छोटा वाला में 8 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का अंतर है? 8 डिग्री का अंतर है। तो बताइए कि सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो चलिए हम इसको ले चलते हैं आपको ऑप्शन के थ्रू। अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 37 डिग्री है, हम यहाँ पे सबसे छोटे वाले में अगर हम 37 डिग्री रखते हैं तो अगला कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 90 ये पहले से है, यहाँ पे 37, तो यहाँ ये दोनों मिल करके 90 और ये 90 180 होगा। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, कि तीनों मिल करके 180 हो जाए। तो 3 करेंगे तो 40, 3 करेंगे तो 40 और 40 80, यानी 43। हम 43 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 43 रखेंगे। अब चेक करेंगे कि ये दोनों का बीच का अंतर 8 डिग्री है या नहीं। ये दोनों का बीच का अंतर 8 डिग्री है कि नहीं। इसमें से 43 में से 37 को घटाते हैं, 13 में से 7 गया 6, नहीं 6 अंतर आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है मेरा? 6। तो ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा टैली नहीं किया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो मेरा गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 कितना है हमारा? ऑप्शन नंबर 2 है 41 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 41 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर 1 के थ्रू चल रहे थे, ऑप्शन नंबर 2 के थ्रू चलेंगे अब हम लोग। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में सबसे छोटा कोण हम लोग लिए हैं 41 डिग्री। अगर ये 41 डिग्री लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 9, तो 50, 30, 80, 39। कितना हो गया मेरा? 39 डिग्री। ये हो गया मेरा, नहीं मिस्टेक हो रहा, 90 होना चाहिए। ये दोनों जुट करके जब 90 होगा तो आप यहाँ पे 37 है, तो यहाँ पे 7 3 10 4 3 7 1 8, यहाँ पे 53 होगा। मेरे दिमाग में 80 बैठा हुआ था, इसीलिए हम जोड़ करके 80 ला रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम 53 लेंगे, यहाँ पे 37 लेंगे, तो यहाँ पे घट करके आएगा 16। और यहाँ पे जब 41 डिग्री है, तो ये दोनों मिल करके 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 तो यहाँ पहले सही है। 90 + 90 180 होना चाहिए।
मेरे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में सेट हो गया 80 डिग्री, और हम यहाँ पे कैलकुलेशन भी 80 पे कर रहे थे और यहाँ पे भी कैलकुलेशन 80 पे कर रहे थे। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एंगल को मिला करके 90 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 में हम सबसे छोटा कोण लिए हैं 41 डिग्री का, तो सबसे बड़ा कोण कितना का हो जाएगा, बीच वाला कोण कितना लेंगे हम कि 90 पहुंच जाए, 49 ले लेंगे, 9 1 10, 4 4 8 1 9, हाँ क्लियर। अब देखिए कि ये दोनों का बीच का अंतर, ये सबसे छोटा वाला हो गया और ये मेरा बीच वाला हो गया, तो 49 में से 41 को घटाएंगे तो मेरा 8 डिग्री अंतर आ गया, यानी ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहीं पे हम लिख देते हैं 41 डिग्री, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, पता नहीं क्यों यहाँ पे 90 था, ये दोनों को जोड़ करके हम 80 पे कैलकुलेशन किए जा रहे थे, यहाँ पे भी किए जा रहे थे, लेकिन फिर हमको लगा कि नहीं मिस्टेक, हमको अपने गलती का एहसास हुआ और पता चल गया, तो हम यहाँ पे सुधार कर दिए हैं। और ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 130 तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और आप हमारे चैनल को साथ बने रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिना प्रैक्टिस किए आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का मतलब यही होता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से रिलेटेड हम लोग आगे का तैयारी करते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम। धन्यवाद।